हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। G42, ये जो कि G42 बैक प्रेजाइट शोरूक, ये दोनों बड़े कंपनी हैं। जी हाँ, ये दो बड़े कंपनी हैं और इन लोग ने मिल के AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनोवेशन फंड बना रहे हैं और ये फंड का साइज़ है 100 बिलियन। जी हाँ, ये फंड का साइज़ है $100 मिलियन, लगभग 830 करोड़। मतलब ये पैसा यूज़ होगा स्पेशली AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली कंपनी और आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ये है पैसा। तो जो कि बड़ी कंपनी ने मिलके एक बहुत बड़ा पैसा का फंड बनाया है जो कि AI सेक्टर के नए बिजनेस और टेक्नोलॉजी को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद। तो ये जो कि प्रिजाइट एक कंपनी है जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और बिग डेटा का काम करती है और ये अबू धाबी, जी हाँ, ये अबू धाबी की बड़ी टेक ग्रुप G42 की बैक्ड है। जी हाँ, G42 का बैक्ड है ये। और इसमें एक और कंपनी है, जी हाँ, ये वो कंपनी है शोरूक पार्टनर्स, जो कि पैसा इन्वेस्ट करती है। जी हाँ, ये भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं साथ मिलकर, जो कि एक फ़ंड बनाया है इन्होंने। और वो जो फंड जो इन्होंने राइज किया है वो है, देख सकते हैं कि $100 मिलियन। जी हाँ, लगभग 887 करोड़। और इस फंड का काम होगा दुनिया भर में, जो कि जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के रिलेटेड काम करती है। तो ये जो कि फंड है ये दुनिया भर में कंपनी को, मतलब उन कंपनी को पैसा देना है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग एनालिटिक्स सॉल्यूशन, जी हाँ, ये सभी जो कि बनाती है, एनालिटिक्स की नए सॉल्यूशन बना रही है, उन लोगों को ये पैसा दिया जाएगा। तो दो बड़ी कंपनी ने मिलकर एक बहुत बड़ा पैसा का फंड बनाया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी वाली नए बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करेगी। ये मैंने आपको बताया है कि ये फंड साइज़ है, मतलब कि एक फ़ंड बनाया गया है जिसका साइज़ है 100 बिलियन। जी हाँ, $100 मिलियन है, मतलब 887 करोड़ के बराबर है। और ये पैसा उन कंपनी को दिया जाएगा जो अलग अलग, जी हाँ, जो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टेज पर काम कर रही है, जैसे कि छोटी, अर्ली और मिड, मतलब जो कि थोड़ी बड़ी है और ये ऑलरेडी ग्रो कर रही है, जो कि एडवांस है उनके लिए। और ये फंड है, मतलब कि ये फंड मेनली उन टेक्नोलॉजी एरिया पर ध्यान देगा जो फ्यूचर बदल सकता है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि फ्यूचर बदल सकती है उन कंपनी को, ये उन टेक्नोलॉजी के लिए ये ज़्यादा यूज़ होगी। ये जो किन एरिया पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो ये है स्मार्ट सिटीज़, जो कि शहर को ज़्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड बनाएगा। दूसरा है एनर्जी, जो कि बिजली, क्लीन पावर और सॉल्यूशन देगा। और तीसरा है फिनटेक, जो कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलेगा। जी हाँ, नया टेक्नोलॉजी को मिलेगा, मतलब कि न्यू ऐप्स, मतलब कि ये फिनटेक और टेक्नोलॉजी को मिलाकर नया ऐप सर्विस बनाएंगे यहाँ पे। और AI और ML, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग बनाए जाएंगे। और ये है जो कि वर्चुअल रियलिटी, जो कि AR VR, मतलब वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग और डिजिटल दुनिया में यूज़ होंगे। और ये है गेम डेवलपमेंट, जो कि नया मॉडर्न गेम्स बनाए जाएंगे। और ये है इंडस्ट्री 4.0, जो कि मशीन, रोबोट्स, ऑटोमेशन, IoT और डीप टेक्नोलॉजी, जो कि बड़ी साइंटिफिक और टफ टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, उन लोग को भी दी जाएंगे। तो ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोला, मतलब कि बोल रही हूँ कि 887 करोड़ का फंड दुनिया भर की छोटी बड़ी टेक्नोलॉजी को पैसा दिया जा रहा है। और ये AI के लिए, जी हाँ, AI और फ्यूचर टेक्नोलॉजी बना रही है, जैसे कि स्मार्ट शहर, सिटीज़, फिनटेक ऐप्स, VR गेम्स, रोबोट्स और क्लीन एनर्जी, ये सारी चीज़ के लिए ये फंड दिए जा रहे हैं। ये जो कि है सिर्फ फंड ही, मतलब कि सिर्फ पैसा ही नहीं देंगे, बल्कि सपोर्ट भी देंगे, मतलब सपोर्ट सिस्टम होती है वो भी देंगे। जैसे कि G42 और प्रिजाइट, मतलब G42 और प्रिजाइट के ग्लोबल कनेक्टेड, जो कि ग्लोबल कनेक्टेड का यूज़ होगा, मतलब फ़ंड के पास दुनिया भर के कस्टमर्स और जो कि पार्टनर्स का नेटवर्क है। तो ये जो कि स्टार्टअप्स विल आल्सो गेट, मतलब ये जो कि UAE का इकोसिस्टम स्टार्टअप्स को UAE की मार्केट, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कनेक्शन भी मिलेगा। ये जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, मतलब उनको टेक्नोलॉजी, टूल्स और रिसोर्सेज दिए जाएंगे।
और ये जो कि है ग्लोबल मार्केट एंट्री, जो कि स्टार्टअप सिर्फ अपने देश तक ही लिमिट नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट बेच सकेगा। और स्केलिंग अपॉर्चुनिटी विद स्ट्रॉन्ग कस्टमर बैकिंग, मतलब कस्टमर रेडी मिलेंगे। जी हाँ, कस्टमर्स रेडी मिलेंगे, इसलिए कंपनी जल्दी ग्रो कर पाएगी, ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो पाए। और प्रिजाइट के सीईओ ने बोला, जी हाँ, प्रिजाइट के सीईओ ने बोला कि ये फंड सिलिकॉन वैली, मतलब ये फंड सिलिकॉन वैली से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, जी हाँ, साउथ ईस्ट एशिया तक उन एंटरप्राइजेज का हेल्प करेगा जो कि एआई सॉल्यूशन से बिजनेस, मतलब जो कि एआई रिलेटेड बिजनेस और सोसाइटी को बदल सकता है। तो ये जो कि फंड पैसा के साथ साथ ग्लोबल कनेक्शन भी देगा, जो कि यूएई मार्केट टेक्नोलॉजी सपोर्ट और इंटरनेशनल ग्रोथ के चांस भी देंगे, ताकि छोटे स्टार्टअप्स भी बन सके। और दुनिया का जो कि एआई, मतलब जो कि दुनिया भर में एआई काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सके। तो प्रिजाइट एक कंपनी है जो कि 2020 में स्टार्ट हुई थी ये, और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जी हाँ, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और अबू धाबी के एक्सचेंज ADX पर, मतलब लोग इसके शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और ये जो कि कंपनी का मेजॉरिटी ओनर्स है G42, जो कि अबू धाबी की एक बड़ी टेक्नोलॉजी ग्रुप है। और ये जो कि प्रिजाइट का एक मेन काम है, मतलब बिग डाटा। जी हाँ, इनका जो कि मेन काम है बिग डाटा एनालिस्ट, मतलब बहुत बड़े डाटा कलेक्ट करके उसको एआई, जो कि एआई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की हेल्प से समझना और उसे यूज़ करना। ये काम मतलब कि ये जो कि काम है कंपनी की जेन एआई टेक्नोलॉजी से करती है। और अभी रिसेंटली प्रिजाइट ने देख सकते हैं कि यूएई के सेंट्रल बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ये। जी हाँ, उनके साथ ये पार्टनरशिप की है, जॉइंट वेंचर जो कि पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का गोल है कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशन बनाए, जैसे कि स्मार्ट बैंकिंग टूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि फ्रॉड डिटेक्शन और बेटर कस्टमर सर्विस। तो जो कि प्रिजाइट एक नई और बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एआई और डेटा का यूज़ करके स्मार्ट सॉल्यूशन बनाती है, और ये अबू धाबी के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो G42 की जो कि बैक्ड है, और अब ये सेंट्रल बैंक के साथ साथ मिलकर फाइनेंस सेक्टर में भी ये एआई यूज़ कर रही है। दूसरी कंपनी है शोरूख। जी हाँ, शोरूख पार्टनर्स एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि 2070 में ये मोहम्मद अदी और शान ने स्टार्ट की थी। और ये कंपनी लगभग 80 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है। और ये दो तरह से इन्वेस्टमेंट करती है। पहला है ये जो कि VC, जो कि वेंचर कैपिटल, नए स्टार्टअप्स में शेयर खरीदना, और दूसरा है वेंचर डेट स्ट्रैटेजी, जो कि मतलब वेंचर डेट स्टार्टअप्स को लोन देना, पैसा मिलता है इंटरेस्ट के साथ। ये दो तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी के जो कि काम है, करेंटली का काम है इनका, ये देख सकते हो कि ये बेदाया फंड 2 चला रहे हैं, और ये वेंचर कैपिटल फंड है। और साथ ही ये नादा फंड 2, जी हाँ, जो कि 100 मिलियन डॉलर का वेंचर डेट फंड है, जो कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को पैसा देने के लिए। तो ये जो कंपनी है शोरूख पार्टनर्स की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो कि नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है और उन्हें ग्रो करने के लिए ये सपोर्ट देती है। और ये मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया और US के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ये। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है? ये सभी इम्पॉर्टेंट है जो कि फ़ंड दिया जा रहा है। तो ये जो कि यूएई एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में जो सीरियस है, मतलब कि ये दिखाता है कि यूएई एआई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं ये, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट ये किया जा रहा है। और ये जो कि स्टार्टअप्स को सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, फंड्स, जी हाँ, फंड उनको ग्लोबल कनेक्शन
जी हाँ, ग्लोबल कनेक्शन, टूल्स, रिसोर्सेज भी देंगे, जैसे कि वो और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर पाएँ। तो ये सभी मिल रहे हैं और ये हेल्प करेंगे उनको, जी हाँ, ये हेल्प करेंगे उनको ताकि यूएई को ग्लोबल हब बनाएगा। मतलब ये जो कि यूएई मतलब फिनटेक और डीप टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया को एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाएगा, दुनिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाएगा। तो ये जो कि फंड सिर्फ पैसा ही नहीं देंगे, बल्कि स्टार्टअप्स को वर्ल्ड क्लास सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी भी देंगे और यूएई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी को ग्लोबल सेंटर बनाने में हेल्प भी करेंगे ये। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।